बच्चों ये चैप्टर है हमारा क्लास 7 का हिंदी चैप्टर 1 माँ की एक कहानी। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज क्लास 7 हिंदी का पहला अध्याय माँ की एक कहानी बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई टीचर मजेदार तरीके से कहानी सुना रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता में राहुल अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। माँ प्यार से पूछती है, राजा की कहानी सुनाओ या रानी की? लेकिन राहुल कहता है, नहीं माँ, मुझे वह कहानी सुननी है जिसमें न्याय हुआ हो। अब माँ वह कहानी सुनाना शुरू करती हैं। वह बताती हैं कि एक दिन बहुत ही सुंदर बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। चारों तरफ हरियाली थी, ओम की बूंदें चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पानी भी खुशी से लहर रहा हो। उसी समय एक सुंदर हंस आसमान से उड़ता हुआ मीठी आवाज में गाना गा रहा था। लेकिन तभी अचानक एक शिकारी ने तीर चला दिया। तीर लगते ही हंस घायल होकर नीचे गिर पड़ा। एग्जाम्पल बच्चों, ऐसे कोई खेलते खेलते अचानक गिर जाए और उससे चोट लग जाए, ठीक वैसे ही उस हंस को भी बहुत दर्द हुआ। गिरने के बाद उसको चोट लग गई थी क्योंकि इसलिए उसको दर्द हुआ। तभी वहां राजकुमार सिद्धार्थ पहुंचे। उन्होंने घायल हंस को उठाया, उसके घाव पर मरहम लगाया और उसकी जान बचाई। थोड़ी देर बाद शिकारी भी वहां पहुंच गया और वह बोला कि यह हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, जो किसी की जान बचाता है असली अधिकार उसी का होता है। इसलिए ये हंस अब मेरा हुआ। ये मेरा हंस है, ना कि तुम्हारा। तुमने इसको चोट पहुंचाई है। अब दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, बहस ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए फैसला करने के लिए वे राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा के महल में जाने के बाद में राजा उन दोनों की बात ध्यान से सुनता है। फिर राजा ने न्याय करते हुए कहा कि मरने वाले से ज्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है। मारने वाले से ज्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है। इसलिए राजा ने घायल हंस को सिद्धार्थ को सौंप दिया। तो हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। हमेशा याद रखें कि करुणा दिखानी चाहिए। किसी को चोट पहुंचाना गलत है, दूसरे की मदद करना सबसे बड़ा काम है। सच्चा न्याय हमेशा अच्छा और दयालु इंसान का साथ देता है। बच्चों, ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म हो जाता है। छोटा सा ये एग्जाम्पल, मान लो स्कूल में एक बच्चा गिर जाता है, एक बच्चा उसका मजाक उड़ाता है और दूसरा बच्चा उसे उठाकर पानी पिलाता है। बताओ टीचर किसकी तारीफ करेगी? बिल्कुल सही कहा बच्चों, जो गिरेगा, जो मदद करेगा उसकी तारीफ की जाएगी क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है, उसको बचाया है ना। मदद करने वाला हमेशा महान होता है। ठीक है बच्चों। बच्चों, ये थी हमारी कहानी माँ के कहानी क्लास 7 का। अगर आपको ये पसंद आया उससे एक्सप्रेशन, इसकी समरी, तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। बच्चों, अपने दोस्तों को इसको शेयर करो ताकि उनको भी समझ में आए। लाइक करो, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करो कि मैं इस तरह से पढ़ाऊँ या फिर चैप्टर वाइज पढ़ाऊँ, इसमें आपको पहले पढ़ाया था। किस तरह से पढ़ाना सही रहेगा, इस तरीके से या फिर चैप्टर वाइज तरीके से पढ़ाना सही रहेगा, आप मेरे को कमेंट में बताना बच्चों। फिर मैं उसी तरह से आपको पढ़ाऊंगी। और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बच्चों अभी हमने इस चैप्टर में सीखा है कि हमेशा हमें सबकी मदद करनी चाहिए, कभी किसी साथ बुरा नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो वहीं पे खत्म होती है। अपना ख्याल रखना बच्चों सब। यह हमारा चैप्टर का पार्ट 1 था। चैप्टर का पार्ट 2 आपको इसी तरह पढ़ना था, आप मेरे को कमेंट बताना। ठीक है बच्चों, बाय बाय।